सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक हमारी आवाजें जा रही है, सभी गुरु भाइयों गुरु बहना का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक चर्चा बताने जा रही हूँ, उस चर्चा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक बूढ़ी माता का कहानी है। किस तरह से बूढ़ी माँ जो थी शिव जी का भक्त थी, किस तरह से शिव जी का चर्चा भजन करती थी, वो पूरा सुनिएगा। दीदी, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी माँ जो थी उसका 4 लड़का था। बूढ़ी माँ जो थी बहुत शिव चर्चा का भक्त थी। चर्चा भजन दिन भर करते रहती थी। बहुत दयालु थी, बहुत कृपालु थी, बहुत दया बरसाती थी। और डेली बिना पूजा पाठ किए हुए वो कुछ कार्य करती ही नहीं थी। खाना पीना नहीं खाती थी। जब भी सुबह उठती थी, काम धाम करके खाना पीना बना के शिव चर्चा में चली जाती थी। पर डे का उसका यही। जब डेली चर्चा में जाती थी तो अगल बगल के जो लोग होते हैं, जैसे शिव चर्चा का शिष्य बहन जो होते हैं, सब बोले कि गुरु बहन, चर्चा को बेटा आपका है, बड़ा बेटा तो बड़ा हो ही गया है, उसका शादी कर दो। कम से कम घर का काम करेगा तो तुम शिव चर्चा में जाएगी। बूढ़ी माँ भी सोचेगी ठीक है बोल रही है बहन। वही बेटा से बोला, बेटा अब तुम्हारा शादी कर देते हैं। बेटा भी राजी हो गया। बूढ़ी माँ जो थी उसका शादी कर दी। जब शादी कर दी तो बहू आई। बहू आने के बाद जब बूढ़ी माँ जो थी शिव चर्चा में गई, अब शिव चर्चा से जब आई तो सोची कि बहू सब काम करके रखी होगी, खाना उना बना के रखी होगी, जाएंगे तो एक कप चाय देगी। तो जब घर आई तो देख रही कि सब काम उसी तरह पड़ा हुआ है, खाना पीना भी कुछ नहीं बना हुआ है। बोली, बहू कुछ काम क्यों नहीं की? बोली, काम हम काम क्यों करेंगे मम्मी? हम तो मेरा पिताजी 2 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए दहेज दिए, काम करने के लिए थोड़ी हम आए आपका घर में। सास जो थी बहुत सीधी थी, वो कुछ नहीं बोली। फिर सुबह हुआ, फिर उसी तरह घर का सारा काम धाम कर ली, खाना पीना बना ली, उसके बाद फिर शिव चर्चा में चल गई। उसी तरह कुछ दिन बीता। जब कुछ दिन बीत गया तो फिर चर्चा का जो गुरु बहन लोग थी बोली कि बहन, बड़ी बहू अगर सही नहीं आई तो क्या हुआ, मंझली बहू सही आएगी, उसका शादी कर दो। फिर मंझला बेटा का भी शादी कर दी। और जब मंझला बेटा की शादी कर दी तो मंझली बहू आई तो सास सोची शिव चर्चा में गई और सोची कि ठीक है से अब मंझली बहू आई है, अब सब काम करके रखेगी, हम शाम को जाएंगे चर्चा से। तो जब शाम को घर गई तो वो भी बहू देख रही है कि बैठी हुई है आराम से। तो बोली, बहू कुछ काम नहीं की? बोली, काम? बुढ़िया हम काम करने के लिए थोड़ी आए हैं, मेरा पिताजी 4 लाख रुपया दिए हैं। बोला कि ठीक है। फिर भी जो बूढ़ी माँ थी इतना सीधी थी कि फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिन हुआ, उसी तरह चर्चा में बेचारी सब काम करके जाने लगी, जाते रहती थी। फिर जब तीसरा बार हुआ तो फिर गुरु बहन बोली कि माँ बहन, जो 2 गो बहू तो सही नहीं आई, अब तीसरा बहू सही जरूर आएगी। तभी बोली अपना बेटा से, तीसरा बेटा से कि बेटा आप तुम्हारा शादी कर दे रहे हैं। बोला बेटा, बोला ठीक है माँ। वही तीसरा बेटा का शादी हो गया। जब तीसरी बहू आई तो वो भी वैसने आई। वो भी उस तरह बैठ के, जब बूढ़ी माँ चल जाती थी चर्चा में तो बैठ के आराम से पेपर पढ़ते रहती थी, सज सवर के घूमते रहती थी। जब आई चर्चा से माँ तो बोली कि हाँ बेटा कुछ काम करके नहीं रखी। बोली, बुढ़िया हम काम करके रखेंगे, मेरा पिताजी 8 लाख रुपया दिए हैं, हम काम करेंगे? तो जो बूढ़ी माँ थी बेचारी अपना किस्मत पर कोसने लगी। बोली कि हे शिव गुरु, 3 बहू का शादी किए, कोई बहू मेरा लायक नहीं आई। क्या मेरा किस्मत में लिखा हुआ है, रात दिन आपका चर्चा भजन करते रहते हैं। फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोली। वो डेली काम धाम करके खाना पीना बना पर डे चर्चा में चल जाती थी। जब चौथा बेटा का बारी आया, जब कुछ दिन बीता तो चौथा बेटा शादी किया। तो बूढ़ी सोची कि आप चौथा बेटा शादी करते हैं, देखते हैं ये बहू कैसी आती है। तो सब महादेव जी का कृपा था दीदी।
जब चौथा बेटा का शादी किया तो ये जो छोटी वाली बहू आई, वो 10 लाख रुपया लेके आई दहेज में, लेकिन बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी। उसका पिताजी और गुणवान धनवान थे, बहुत धन दौलत देके उसको विदा की। और जब यहाँ आई तो पर डे सास चल जाती थी चर्चा में, जब चर्चा से आती थी तो बहू जो थी छोटी वाली, वो चाय लेके खड़ा रहती थी। जब चाय लेके खड़ा रहती थी, दिन भर सब काम धाम करती थी, सबके खाना पीना बना खिलाती थी, तो जो तीनों बहू थी बहुत जलने लगी। बोली कि इसका पिताजी तो और धन दौलत दिया है, फिर भी क्या लालच में इतना बुढ़िया की सेवा कर रही है, जरूर कोई बात है। उसका बाद अपना चर्चा में जाती थी, बूढ़ी माँ जो थी चर्चा में जाती थी, सबको बताती थी कि मेरी छोटी बहू जो आई है बहुत अच्छी है, वो महादेव का कृपा है, महादेव का ही देन है, सबसे बताती थी। तो जितने भी गुरु बहन लोग थे चर्चा में, बोले कि देखो बहन, एक दो बुद्धि तुमको बताते हैं, उससे तुमको सब बहू मानेगी। तो बोली कैसे भाई, कैसे बहन? तो तुम क्या करो बहन, एगो डब्बा में ईटा पत्थर भर लो, आप भर के रूम में दरवाजा बंद कर लो और डेली उसको बजाओ। तो उन लोग के लगेगा कि बूढ़ी माँ के पास, बूढ़ी के पास बहुत पैसा है, इसीलिए छोटकी बहू इसको इतना सेवा करती है, तो तुमको सब सेवा करने लगेगी। बोली अच्छा ठीक है। वही क्या की, एगो डब्बा ली और डब्बा में ढेर सारा ईटा पत्थर भर ली और 2-4 गो सिक्का डाल दी, और डेली दरवाजा आती थी घर, चाय वो पी लेती थी छोटी बहू हाथ से, और रूम में बंद हो जाती थी, बंद होकर के डेली वो डिब्बा बजाती थी। तो जब डिब्बा बजाती थी तो तीनों बहू सुनती थी, बोलती थी अरे ये बुढ़िया के पास इतना पैसा है, तभी इतना छोटकी बहू इसको मानती है, सेवा करती है। छोटकी बहू सोचती है कि बुढ़िया मरेगी तो जो धन दौलत रुपया पैसा होगा सब मेरा होगा, इसीलिए जो है उसको उतना सेवा करती है। बस इन लोग का मन में आ गया लालच। अब जब लालच आ गया तब तीनों बहू सेवा करने लगी, एगो पैर दबा रही है तो एगो खाना बर्तन दे रही है, तो एगो हाथ दबा रही है, तो एगो वही सिलसिला चलते रहा। बुढ़िया डेली बजाती थी डिब्बा, डेली इन लोग को लगता था कि नहीं बूढ़ी माँ के पास बहुत पैसा है, इसीलिए इतना बजाती है। कुछ दिन हुआ, जब बूढ़ी माँ बहुत बूढ़ी हो गई तो तबीयत खराब हुआ, तबीयत खराब होने के बाद उसका देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया तो छोटी बहू जो थी अपना रोने काटने में थी, और तीनों बहू जो थी बूढ़ी माँ को जो बक्सा थी उसको चाबी खोजने लगी कि जितना पैसा है बूढ़ी के पास सब पहले हम लोग ले लेंगे, बांट लेंगे। वह जब बक्सा खोली, बक्सा में क्या देख रही है कि खाली ईटा पत्थर एगो डब्बा में करके ढेर सारा भरा हुआ है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि महादेव जी में बहुत शक्ति है, महादेव जी का ध्यान धरिए, इनका 3 सूत्र का पालन कीजिए, हर पल दया बरसाते हैं, और किसी चीज का लालच मत कीजिए। ये तीनों बहू के पास बहुत लालच था और छोटी बहू के पास कोई लालच नहीं था। इतना बोल के मैं अपना वाणी के विराम देती हूँ। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना आगे से आगे इसको शेयर की चर्चा को शेयर कीजिएगा। शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ।